माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त किस्म का मौसम अल्लाह ताला ने आज फ्रैंकफर्ट में बसने वालों को अता किया है। ये दरख्त देखें किस खूबसूरत कलर के साथ हमारी जो आंखें हैं उनको ये सराहत पहुंचा रहे हैं। और ये जुम्मे का मुबारक दिन है और रश इस वक्त बिल्कुल जो है वो तकरीबन ख़त्म है। सुबह के वक्त आपने 2 दिन देखा कि किस तरह जो रश था यहाँ, लेकिन अब एक बात जो आपके साथ शेयर करने, मेरा ख्याल है कि जब भी लोग ये सुनेंगे तो खुश बहुत होंगे, लेकिन इसके जो दूसरा हिस्सा है उस पर फिर कुछ नदामत भी होगी। पाकिस्तान ने इंडियन क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी। ये खबर पढ़ के इंसान के जो है रोंगटे एकदम खुशी से खड़े हो जाते हैं। आज देखें 2 टीमें इस वक्त दूसरे ममालिक की जो अच्छी टीमें हैं वो टूर कर रही हैं। एक न्यूजीलैंड की टीम टूर कर रही है इंडिया का, और इंग्लैंड की टीम जो है वो टूर कर रही है पाकिस्तान का। और ये इंटरनेशनल जो टेस्ट लेवल होता है, टेस्ट उसका वो चल रहा है दौर। सामने आपके अमेरिकन एम्बेसी के मनाजर हैं। चंद दिन पहले यहाँ लाइनें लगी हुई थी सुबह के वक्त, लेकिन आज सूरज की रोशनी में वो लोग तो नज़र नहीं आए, लेकिन घर चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। वो कैसे? पहले क्रिकेट ये जो तीसरा टेस्ट चल रहा है, वहां पे दूसरा टेस्ट है, यहाँ पे तीसरा टेस्ट है। पहले दिन जो न्यूजीलैंड की टीम 259 रन बना के आउट हुई तो ये ख्याल था कि इंडिया ने बड़ा कवर किया उनको, इंडिया जो है ना 400-500 रन मारेगा और दूसरी इनिंग्स में उनको टका के शिकस्त दे देगा। हुआ क्या? 157 पे इंडिया की पूरी टीम बुक, और न्यूजीलैंड दूसरी इनिंग्स में 80 रन 82 पे 2 आउट है। यानी कि ये इस विकेट पे जहाँ उनको 157 पे आउट किया, पहले टेस्ट में उनको 43 रन पे आउट किया न्यूजीलैंड ने। बहुत बड़ी कामयाबी है, एक तारीखी आज तक न्यूजीलैंड ने पता नहीं इस तरह की कामयाबी हासिल ना की हो इंडिया में लगातार 2 टेस्ट में। अगर एक में जीत भी जाते हैं तो दूसरे में वो टका देते थे। अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। यहाँ इंग्लैंड की टीम 267 पे आउट हो गई पहली इनिंग्स में, हालांकि उन्होंने टका के मारा हुआ है। पहले टेस्ट में उन्होंने बुरकस निकाल दिया, दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का दांत स्पिनर्स के लिए लगा, इन्होंने फिर स्पिनर विकेट बना दी और टॉस जीत लिया इंग्लैंड और उन्होंने वारी ली। पाकिस्तान ने उनके 106 आउट कर लिए 120 पे, लेकिन उसके बाद वो सेंचुरी के करीब एक प्लेयर दूसरा वो 267 तक ले गए। वो लगता है उस वक्त ही तक काम खराब हो गया, लेकिन फिर पाकिस्तान की बारी आई। तो जब हम कंपैरिजन इंडिया से करते हैं, इंडिया तो बादशाह है अपने घर में खेलने का, उन्होंने ऐसे टीमों को टकाया हुआ, तो वो 157 पे आउट हो गए। पाकिस्तान की 180 पे 7 विकेटें। यानी एक लिहाज से पाकिस्तान ने जब इंडिया से मुवाजना करें अपने होम ग्राउंड में, तो पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया इस कॉन्टेस्ट में। अब रिजल्ट क्या आएगा ये बात की बात है, क्योंकि इंग्लैंड ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ 20-30 रन की लीड ले ली और दूसरी इनिंग्स में 300 टका दिया, तो पाकिस्तान तो आपको पता है दूसरी इनिंग्स का बहुत बड़ा घड़े की मछली है कि अगर 200 भी टारगेट है तो पाकिस्तान के जो ना औसाख ता हो जाते हैं, और टीमें जो समझती हैं कि हमने 200 का टारगेट दे लिया चौथी इनिंग्स में तो ये हमारा मैच पक्का है। और इसके कई वाक़यात आपको मिलते हैं। इंडिया के साथ क्या होगा, क्योंकि इंडिया जो है उसको जब चौथी इनिंग्स में 300 से ऊपर अगर टारगेट मिलता है, अभी वो 182 हो चुका है, तो बहुत मुश्किल होगा उस विकेट पे जहाँ वो पहली इनिंग्स में, हाँ पहले टेस्ट में जब वो 43 पे आउट हुए थे, दूसरे में एक दफ़ा उन्होंने पसीने छुड़ा दिए थे न्यूजीलैंड के, मार मार के प्लेयरों ने, लेकिन फिर एकदम वही काम पहली इनिंग्स में आखिर पे जल्दी आउट हो गए और वो जीत गए। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वालों ने चेस कर लिया है, कोई 80-90 स्कोर था या 100 कुछ था। तो अब ये बड़ा दिलचस्प है कि एक लिहाज से हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरा जो पहलू था वो ये था कि वहाँ तो पाकिस्तान ने इंडिया को इस कॉन्टेस्ट में हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चंद बदबख्त आजकल ऐसे भी हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को जिन्होंने शिकस्त दे दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यार मोहब्बत और अमन वाली जो तालीम दी थी उन्होंने, और उन्होंने गारंटी दी थी दूसरी मज़हब वालों को कि आपके जो चर्च हैं, आपके जो इबादत खाने हैं, वो हर तरह से महफूज रहेंगे। और ये पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ही अपनी ही मसाजिद जो खुदा की इबादत होती है मुसलमानों की तरफ से, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि वो जो क्या कहते हैं मीनारे और जो कतबे
खबरों के, उनको वो धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं। और क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हुकूमत के जो अदारे हैं उनको हिलाशेरी दे रहे हैं कि इस तरफ अवाम का रुख मोड़े रखें, ताकि वो जो इमरान के हमायती हैं पैदा फैलते जा रहे हैं उनको हम कवर कर सकें। ये है सारी गेम। अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। खुशियाँ हमारी बड़ी हैं क्रिकेट जीतने में, लेकिन एक तरफ अब जब हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को जो है खेल बना लिया है, फिर अफसोस भी होता है।